Hello everyone. So guys, like in today class we will see the difference between router interface और SBI. तो guys, ये दोनों guys ऑप्शन आपको मिलती है लेयर 3 स्विच के ऊपर. So in this diagram you see guys like मैंने जो मेरे लेयर 3 स्विच है यानी कि जो हमारे कोर स्विच है तो इनके ऊपर guys मेरे पास क्या है लेयर 3 डिवाइस मैंने क्या है कनेक्ट कर दी. So in the real world guys like हम यहाँ पे क्या है फायरवॉल कनेक्ट करते हैं. बट एज़ वी नो गाइज मैं अभी इस जो मेरा जो इंटरप्राइज सेटअप है इसमें मैं फायरवॉल क्या कर रहा हूँ मैं बाईपास कर रहा हूँ और मैं सिंपली गाइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ मैं राउटर कनेक्ट कर रहा हूँ. और उसके बाद गाइज आपके पास क्या है दो आईएसपी कनेक्शन है. तो एक आप आईएसपी कनेक्शन आप क्या राउटर 1 पे टर्मिनेट कर रहे हो और दूसरा आईएसपी कनेक्शन क्या आप राउटर 2 पे टर्मिनेट कर रहे हो. ओके. So here guys the connection between layer 3 यानी कि राउटर और कोर स्विच में जब आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे तो आपके पास क्या है दो वे है. वन इज गाइज आप इस पोर्ट को क्या है आप लेयर 3 पोर्ट बढ़ा दोगे विच इज़ नोन एज राउटर पोर्ट. और तो गाइज सेकंड सिनेरियो में गाइज हम क्या करेंगे जैसे अगर आपको कोर 2 और राउटर 2 के बीच में अगर आपको IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो इस केस में गाइज मैं क्या करूँगा लाइक इस पोर्ट को मैं क्या रखूँगा लेयर 2 और देन लेट्स से गाइज लाइक मैंने राउटर 2 की तरफ मैंने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया 10.1.1 और दिस साइड गाइज लेट्स से मैंने इस पोर्ट को VLAN 10 में कॉन्फ़िगर कर दिया और दिस साइड गाइज हम क्या करेंगे लाइक VLAN 10 का एक SBI इंटरफेस क्रिएट करेंगे VLAN 10 और IP एड्रेस दे देंगे 10.1.2. इसी के लिए जो भी आपके फेसिंग इंटरफेस होते हैं वो क्या ऑलवेज क्या सेम नेटवर्क में होते हैं. तो आपके पास ये लाइक दो वे है इधर आप राउटर पोर्ट यूज़ करते हो और सेकंड वे गाइज क्या आप SBI के थ्रू क्या आप IP एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो. वी विल सी गाइज लाइक दोनों में क्या डिफरेंस है और किस सिनेरियो में आप राउटर पोर्ट यूज़ करोगे और किस सिनेरियो में गाइज क्या आप SBI इंटरफेस यूज़ करोगे. फर्स्ट थिंग गाइज लाइक हियर जो हमारा लाइक जो SBI इंटरफेस है ओके. तो SBI इंटरफेस गाइज आपका क्या ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक क्या पास करेगा. हाउएवर गाइज लाइक जो आपका राउटर पोर्ट है गाइज राउटर क्या करता है ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को करता है स्टॉप करता है. सो गाइज इन दिस टोपोलॉजी अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है आपको ये दोनों राउटर क्या है सेम ही सेगमेंट में क्या है यानी कि सेम ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में कॉन्फ़िगर करना है तो उस केस में कैसे आप ये दोनों पोर्ट क्या है L2 रखोगे. ओके. देन इन दोनों स्विचेस के ऊपर क्या आप SBI कॉन्फ़िगर करोगे. सो गाइस इन केस गाइस अगर आपको लाइक राउटर 1 और राउटर 2 दोनों सेम ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में रखने हैं यानी कि आपको सेम ही ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या शेयर करना है तो लेट्स से इस साइड आपको IP एड्रेस देना 10.1.1 राउटर की तरफ और राउटर 2 की तरफ आपको IP देना 10.1.2. तो उस केस में गाइस आप दोनों ही पोर्ट क्या है लेयर 2 पोर्ट रखोगे. सो हियर लेट्स कॉन्फ़िगर गाइस लाइक सो दिस साइड गाइस मैं क्या कर रहा हूँ मैं राउटर पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा मैं. और दिस साइड गाइस वी विल यूज़ SBI. ओके. तो लेट्स से गाइस मैं इस पोर्ट पे IP एड्रेस दे रहा हूँ 10.1.2.1 एंड ऑन द कोर साइड गाइस मैं IP एड्रेस दे रहा हूँ 10.2.2. तो है गई लाइक हम क्या करेंगे हम यहाँ पे राउटर पोर्ट यूज़ करेंगे. तो लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइस लाइक ऑन द राउटर 1 हम सिंपली लाइक जो राउटर के गाइस इंटरफेस है उसके ऊपर मैं डायरेक्ट IP एड्रेस दे रहा हूँ. सो FA0 नो शट डाउन IP एड्रेस 10.1.2.1 एंड 255.255. सो दैट इज इट गाइस लाइक तो ये आपने क्या है राउटर के इंटरफेस को क्या IP एड्रेस दे दिया. ऑन द कोर साइड गाइस लाइक ये आपका पोर्ट क्या है कोर की तरफ ही आ रहा है. तो लाइक जो मेरा इंटरफेस है इंटरफेस गीगाबिट 1/0. तो गाइस अगर आप IP एड्रेस दोगे तो ये IP एड्रेस क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा बाय डिफ़ॉल्ट. गाइस लाइक जो इसके पोर्ट हैं वो क्या एज ए लेयर 2 काम करते हैं. सो वंस यू कॉन्फ़िगर नो स्विच पोर्ट कमांड गाइस ये आपका पोर्ट क्या है राउटर पोर्ट बन जाएगा. उसके बाद गाइज आप IP एड्रेस दे सकते हो यहाँ पे लाइक IP एड्रेस 10.1.2.2.255.250. तो गाइज ये आपका क्या है लाइक हमारा क्या IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया पॉइंट टू पॉइंट.
और अगर मैं पिंग करता हूँ राउटर के आईपी एड्रेस को विच इज़ 10.1.2.1, तो ये आपका आईपी एड्रेस क्या है, पिंग हो रहा है. ओके, एंड ऑन द अदर साइड गाइज हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे थ्रू एसबीआई इंटरफेस. ओके, तो इस सिनेरियो में गाइज लाइक मैं कोर 2 पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पोर्ट को मैं क्या कर रहा हूँ VLAN 10 में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जो कि मेरा पोर्ट किसकी तरफ जा रहा है, राउटर 2 की तरफ जा रहा है. तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10, और उसके बाद गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस VLAN 10 आईपी एड्रेस 10.1.1.2 एंड ये गाइज मेरा क्या आईपी एड्रेस क्या मेरा कॉन्फ़िगर हो गया. ओके, और उसके बाद नो शट एंड ऑन द राउटर 2 साइड गाइज जो इसका इंटरफेस है, तो इसके फिजिकल इंटरफेस पे क्या हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं 0.0 नो शट डाउन आईपी एड्रेस 10.1.1 255 ये गाइज मेरा क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया. एंड इफ़ यू सी गाइज अगर मैं कोर के आईपी को पिंग करता हूँ जो मैंने कि कोर 2 की तरफ कॉन्फ़िगर कर रहा है एसबीआई इंटरफेस को विच इज़ 10.1.2, ये क्या आपकी कम्युनिकेशन क्या हो रही है. उसके बाद गाइज आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है इन दोनों के बीच, ओके, जैसे कोई OSPF BGP आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या इवन आपको स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है. सो है अगर लाइक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. सो गाइस इन केस गाइस अगर आपका ये लिंक डाउन हो गया तो ये लाइक ये पोर्ट क्या आपका लेयर 2 है, और स्विच पे गाइस क्या है हर एक लेयर 2 पोर्ट पे क्या है आपका STP प्रोटोकॉल क्या रन करता है. ओके, तो STP गाइस इफ यू रिमेंबर अगर ये पोर्ट डाउन हो गया और दोबारा अप हुआ तो उस केस में गाइस जो कन्वर्जन स्पीड है वो काफ़ी स्लो होगी, क्योंकि यू सी गाइस लाइक जो आपका STP पोर्ट है पहले वो 15 सेकंड क्या लिसनिंग के लेता है और फिर 50 सेकंड क्या वो लर्निंग के लेता है, और उसके बाद क्या है आपकी ट्रैफिक क्या फॉरवर्ड होगा. तो उस केस में गाइस अगर आप SPI इंटरफेस यूज़ करते हो तो उस केस में जो कन्वर्जन स्पीड है वो डिपेंड करती है STP प्रोटोकॉल के ऊपर. सो STP इज़ वेरी स्लो. हाउ गाइस लाइक हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगर हम पोर्ट फास्ट फीचर ऑन कर देंगे तो उस 30 सेकंड को क्या हम सेव कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड भाई जो आपका जो राउटर पोर्ट है, तो राउटर पोर्ट के ऊपर क्या है बेसिकली STP प्रोटोकॉल काम नहीं करता, तो डेफिनेटली गई जो राउटर पोर्ट है उसकी कन्वर्जन स्पीड क्या है ऑलवेज क्या फास्टर रहेगी एज़ कम्पेयर टू SBI. ओके, हाउएवर गाइज अगर आपके पास, तो इस सिनेरियो में गाइज लाइक हमारे ये दोनों इंटरफेस के थे क्या थे, पॉइंट टू पॉइंट थे, तो हमने क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिए. तो दिस साइड गाइज हमने आईपी एड्रेस यूज़ करा है 10.1.2.1 एंड 10.1.2. और दिस साइड गाइज लाइक वी हैव कॉन्फ़िगर 10.1.1 एंड 10.1.2. बट सो इन केस गाइज अगर आपको ये लेयर 2 सेगमेंट शेयर करना है, मीन्स क्या है आपको राउटर 1 और राउटर 2 पे सेम ही सबनेट के आईपी एड्रेस देना है, तो उस केस में गाइस डेफिनेटली मेरे को ये दोनों पोर्ट क्या है लेयर 2 में कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, यानी कि SBI कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे. एंड इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक जब भी आप ऐसे दो डिवाइस लेयर 3 डिवाइस कनेक्ट करते हो, चाहे वो आपके फायरवॉल है चाहे वो आपके राउटर है, दे ऑलवेज शेयर द सेम सेगमेंट. गाइस उसका रीज़न गाइस क्या है, जब आप इस कोर स्विच के ऊपर डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करोगे तो क्वेश्चन ये उठता है आप डिफ़ॉल्ट रूट राउटर 1 की तरफ पॉइंट करोगे या राउटर 2 की तरफ. तो गाइस लाइक इस सिनेरियो में गाइस हम क्या करते हैं, राउटर 1 और राउटर 2 पे सेम सेगमेंट कॉन्फ़िगर करते हैं, और देन गाइस हम क्या करते हैं HSRP और या VRRP या GLP यूज़ करते हैं. ओके, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक वर्चुअल IP. तो गाइस लाइक वर्चुअल IP से क्या होगा, आपका जो डिफ़ॉल्ट रूट जब हम कोर पे पॉइंट करेंगे तो नेक्स्ट टॉप IP किसका हम प्रोवाइड करेंगे, वर्चुअल IP का. तो वर्चुअल IP गाइस लाइक HSRP क्या करता है, ये दोनों आपके गेटवे हैं, ये आपस में क्या है कम्युनिकेट करते रहते हैं. तो एक एक्टिव एक स्टैंड बाय. सो इन केस गाइस अगर आपका एक गेटवे क्या डाउन हो गया तो अपने आप ही इस कोर का ट्रैफिक है दूसरे गेटवे की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा.
So tomorrow guys we will see this HSRP and VRRP and GLVP, okay, in this topology. तो मैं इस topology में मैं कहाँ पे मैं use करूँगा HSRP. So okay, like any question up to this point. Nice question. I hope guys like you know like हम कैसे IP एड्रेस कन्फिगर करते हैं. मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं लेयर 3 स्विच के ऊपर. वन इज़ राउटर पोर्ट जो मैंने आपको दिखाया एंड अदर इज़ बाय SBI इंटरफेस. तो SBI इंटरफेस गई लाइक मेक श्योर जो आप ये फेसिंग पोर्ट है आप इसको जिस VLAN में आप इसको क्या पार्टिसिपेट कराओगे उसी VLAN को क्या आपको IP एड्रेस देना है SBI, यानी कि उसी VLAN का क्या आप IP SBI कन्फिगर करोगे. Next question. So let's say guys अगर आप फायरवॉल यूज़ करते हो तो फायरवॉल गाइज आप अगर आप दो फायरवॉल यूज़ करते हो ये आप फेल ओवर कन्फिगर करते हो. फेल ओवर मीन्स क्या है लाइक जैसे आप सिस्को राउटर पे क्या HSRP कन्फिगर करते हो तो फेल ओवर में गाइज क्या है आपका एक बॉक्स क्या एक्टिव रहता है एक क्या रहता है स्टैंड बाय. तो उस केस में गाइज लाइक ये दोनों फायरवॉल क्या है सेम ही सेगमेंट का IP एड्रेस शेयर करते हैं. तो इस केस में हम ये पोर्ट क्या करेंगे लेयर 2 पोर्ट ही कन्फिगर करेंगे किसकी तरफ कोर की तरफ. ISP अगर दो है तो डेफिनेटली नहीं ये क्योंकि ये लेट्स से मेरे पास क्या एयरटेल ISP है ये मेरे पास क्या है टाटा. तो लेयर 3 पे नहीं लेयर 3 पे क्योंकि देखो एयरटेल जब हमें लिंक देगा तो इसका IP स्कीमा अलग होगा. टाटा हमें जो देगा इसका IP स्कीमा अलग होगा. तो ये तो मैं डायरेक्ट IP एड्रेस दूंगा ना मैं. यू अंडरस्टैंड लाइक जैसे जो मेरे एयरटेल ने लिंक दिया है तो उसका IP स्कीमा क्या है 10.1. तो ये मैंने ये सिंपली IP मैंने राउटर के ऊपर इस इंटरफेस पे कन्फिगर कर दिया. और जो टाटा ने मेरे को दिया है इसने मेरे को पब्लिक IP दिया ये वाला. कभी भी दो ISP सेम सबनेट के IP नहीं दे सकते मेरे को. अंजू क्लियर. हाँ बोलो. क्या होता यार वो तो लैंड बार्ड को टच कर रहा हूँ अभी. लैंड बार्ड और डिस्ट्रीब्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत थी. तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं यूज़ करता तो वो तो नीचे वाला मेरा पार्ट था ना. वो तो कहते होते हैं उसका मेन काम क्या था पोर्ट को एक्सटेंड करना. ओके अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगा देता हूँ ये तो लेयर 2 है ना सारे. ये भी लेयर 2 है ये हमारे लेयर 3 होते हैं जो कोर स्विच होते हैं हमारे. डिस्ट्रीब्यूशन स्विच वगैरह मैं यूज़ करता तो मैं उस लेयर को यूज़ करता बेसिकली इन केस मेरे को ज़्यादा पोर्ट चाहिए मतलब राइट. ये मोहित नहीं जब आप ऐसे डिवाइस कनेक्ट करते हो तो इन दोनों के बीच आपको IP एड्रेस कन्फिगर करने पड़ते हैं ताकि आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कन्फिगर करना अगर आपको स्टैटिक राउटिंग करनी है तो ऐसे होप बाय होप मेरे को क्या है राउटिंग इंटरफेस पे हर एक इंटरफेस पे क्या IP एड्रेस कन्फिगर करने पड़ते हैं मोहित. हाँ तो होप बाय होप रिक्वेस्ट समझते हो. जैसे अगर आप देखो इस एंड मशीन को कल को अगर इंटरनेट की तरफ जा रहा है ये मेरे ISP है ये मेरा इंटरनेट है तो फर्स्ट रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी कोर के पास जाएगी. कोर किसको भेजेगा इस डायग्राम में राउटर 1 को. राउटर 1 किसको भेजेगा ISP 1 को. ये आप देख रहे हो होप बाय होप रिक्वेस्ट जाना मतलब. मैंने बताया लाइक अमित लाइक अगर आपको सेम सेगमेंट शेयर करना है देन यू हैव SBI ऑप्शन. ओके अगर आपको ये पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करना है देन वी यूज़ राउटर इंटरफेस.
कृष्णा यू आर लेट, क्लास आज की समाप्त हो गया। तो आज गाइस मेरे को सिंपली यही पढ़ाना था राउटर और एसबीआई इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। टुमारो वी विल स्टडी HSRP, VRRP, GLVP, ओके। और उसके बाद गाइस लाइक हमारी राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी।